हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट रीजन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। So let's discuss about a validity. A valid tool should only measure what it is supposed to measuring है। Valid tool वही चीज़ें measure करता है जो हम suppose करते हैं measure करने के लिए। For example, a thermometer is supposed to measure only the temperature। जैसे कि हम चाहते हैं कि थर्मोमीटर केवल टेम्परेचर को मेज़र करे। अगर ये केवल टेम्परेचर को मेज़र करता है तो इसे हम वैलिड टूल कहते हैं। अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी इज़ द एप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द इन्फ्रेंसेस मेड फ्रॉम द स्कोरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वैलिडिटी किसी इंस्ट्रूमेंट्स की एप्रोप्रिएटनेस को बताता है, मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट एप्रोप्रिएट है, इसका यूज़ हम अपनी स्टडी में, अपने रिसर्च में कर सकते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट्स के मीनिंगफुलनेस को बताता है और यूज़फुलनेस को बताता है, मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। यह डेफिनेशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग है। अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे वैलिडिटी के। वैलिडिटी के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ओवरऑल लुक देखा जाता है इंस्ट्रूमेंट का। कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में ये देखा जाता है कि पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है, मीन्स रेंज ऑफ एरिया को इसमें देखा जाता है। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी में यह देखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट का किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है। क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में ये देखा जाता है कि वह इंस्ट्रूमेंट उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अब हम इन चारों टाइप्स की वैलिडिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेस वैलिडिटी को। फेस वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ को हम मेज़र करना चाहते हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। फेस वैलिडिटी इन्वॉल्व्स एन ओवरऑल लुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग इट्स एप्रोप्रिएटनेस टू मेजर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और फिनोमेना। जैसे कि हमें किसी एट्रीब्यूट या फिनोमेना को मेज़र करना है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए एप्रोप्रिएट रहता है, वो बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है, तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अ लिकर्ट स्केल इज अ डिज़ाइन टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ द नर्स टुवर्ड्स द पेशेंट्स एडमिटेड विद HIV एड्स। हमने एक लिकर्ट स्केल बनाई है, HIV एड्स वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए नर्स का क्या एटीट्यूड है उसे मेज़र करने के लिए। अगर वह लिकर्ट स्केल बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है, अप्रोप्रिएट होती है नर्सेस के एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए, तो उसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब वो होता है कि हम जिस भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट पूरे उसके पूरे एरिया को कवर करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट उसके पूरे एरिया को कवर करता है तो उसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। कंटेंट वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विद स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द कंटेंट एरिया टू बी मेजर्ड। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है, अगर हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट उस चीज़ के पूरे एरिया को अगर कवर करता है तो उसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। इट इज़ अप्लाइड इन टेस्ट्स ऑफ अ नॉलेज मेजरमेंट। जब हम नॉलेज का मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर कंटेंट वैलिडिटी का यूज़ किया जाता है। जजमेंट ऑफ द कंटेंट वैलिडिटी मे बी सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्चर्स and experts' opinion about the adequacy, appropriateness and completeness of the content of a instrument। और कंटेंट वैलिडिटी को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो जज कर देते हैं, वो बताते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट एडिक्वेट है, एप्रोप्रिएट है रिसर्च के लिए। दिस इज़ द कंटेंट वैलिडिटी। अब हम देखेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वहाँ पर क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या होता है, एक क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसे इंस्ट्रूमेंट फुलफिल करता है और फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उस क्राइटेरिया को फुलफिल कराया जाता है। अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है तो वहाँ पर क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में बी डिफरेंशिएटेड बाय प्रेडिक्टिव एंड कनकरेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती है, प्रेडिक्टिव एंड कनकरेंट। प्रेडिक्टिव का मतलब होता है जो फोरकास्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, और कनकरेंट जो प्रेजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट होते हैं उनको बताते हैं, उसे कनकरेंट वैलिडिटी कहते हैं।
Example: to assess the criteria validity of the tool developed to measure the professionalism among nurses, the nurses were asked about the number of research papers they published. The tool is considered strong if a positive correlation exists between tool and the publication. क्राइटेरियन वैलिडिटी का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक टूल बनाया नर्सेस के प्रोफेशनलिज्म को मेज़र करने के लिए। इसमें नर्सेस से पूछा गया कि वो कितने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश्ड कर दिए। अगर जो वो पब्लिश्ड करती है, पब्लिकेशन करती है और टूल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, दैट मीन्स वहाँ पर क्राइटेरियन वैलिडिटी है। और अगर उनके पब्लिकेशन और टूल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर क्राइटेरियन वैलिडिटी नहीं होती है। क्राइटेरियन वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नाम से समझ में आ रहा है, जो फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करता है। इट इज़ द डिग्री ऑफ फोरकास्टिंग जजमेंट, इसमें फोरकास्टिंग की जाती है। सेकेंड कंकरेंट वैलिडिटी। इट इज़ द डिग्री ऑफ द मेजर इन प्रेजेंट, इट रिलेट्स टू द प्रेजेंट स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट के जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच वन इंस्ट्रूमेंट को रिलेट विद अदर इंस्ट्रूमेंट मेजर सिमिलर कंस्ट्रक्टर। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ उसको कोरिलेट किया जाता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के साथ। अगर दोनों का कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी होती है, और अगर दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी नहीं होती है। इट इनकम्पसेस बोथ कंटेंट एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी। और कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी में कंटेंट वैलिडिटी भी शामिल होती है और क्राइटेरियन वैलिडिटी भी शामिल होती है। दिस इज ऑल अबाउट वैलिडिटी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।